हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजियल टॉपिक्स। ओके, इकोनॉमिक मैनेजियल्स का आज हम सेकेंड डे पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस कॉम्पिटिशन्स, ओके, एंड ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं इनका डिफरेंस परफेक्ट कॉम्पिटिशन का और मोनोपोलिस कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि कितनी फर्म होती है। मैनी फर्म्स होती हैं, मतलब बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन। उसके बाद मोनोपोलिस कंपटीशन में सेवरल फर्म्स होती हैं, मतलब बहुत सारी फर्म्स होती हैं लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होती हैं और ये होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही होती हैं। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे कि साबुन, लेकिन उन सब का यूज़ एक होता है। जैसे साबुन है, उनका यूज़ सबका बात करना है, लेकिन वो उनके जो ब्रांड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है। ओलिगोपोली, उसमें कुछ ही फर्म होती हैं। उसके बाद मोनोपोली में ओनली वन फर्म होती है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंट्री। परफेक्ट कंपटीशन में आप इजीली एंटर कर सकते हो। अगर आप कोई भी फर्म ओपन करना चाहें तो इजीली ओपन कर सकते हैं। मोनोपोलिस कंपटीशन में भी इजीली ओपन कर सकते हैं, लेकिन ओलिगोपोली में नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोल्ड एसेस, मतलब कुछ ही फर्मों के पास पूरी मार्केट का कंट्रोल होता है, तो आप इसमें इजीली एंटर नहीं कर सकते। और मोनोपोली में तो एंटर कर ही नहीं सकते। जैसे कि ट्रेन को बनाने का राइट ओनली किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। कोई लोकल जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ट्रेन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। उसके बाद नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म द प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें सेम प्रोडक्ट फर्म मैन्युफैक्चर कर रही होती है, जैसे कि सेम उनका होमोजीनियस, वो देखने में एक जैसे होते हैं। और मोनोपोलिस कंपटीशन में डिफ्रेंशिएट, यूज़ तो उनका सेम होता है लेकिन वो एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफ्रेंशिएट होते हैं। और ओलिगोपोली में यूनिफॉर्म भी हो सकता है और डिफ्रेंशिएट भी हो सकता है, लेकिन मोनोपोली स्पेशलाइज्ड, उनका प्रोडक्ट खुद में ही अलग होता है। किसी और प्रोड्यूसर के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता, तभी तो उनके पास मोनोपोली है। उसके बाद इम्प्लीकेशन फॉर द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व किस तरह होता है? इसमें हॉरिजॉन्टल होता है, मीन एक्स अक्ष के पैरेलल होता है। उसके बाद इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन मोर इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब उसमें ज़्यादा चेंजमेंट जल्दी आते हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइस डिमांड में जल्दी चेंज आ जाते हैं। उसके बाद ओलिगोपोली में इनइलास्टिक होता है, डाउनवर्ड होता है लेकिन इनइलास्टिक होते हैं। अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस डिमांड में बहुत कम चेंज आते हैं, इलास्टिक होता है। और मोनोपोली का क्या होता है? इनइलास्टिक होता है, इसमें भी एज कम्पेयर टू प्राइस डिमांड में बहुत कम चेंज आते हैं। उसके बाद एवरेज साइज ऑफ द फर्म, इसमें स्मॉल फर्म होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में मोस्टली स्मॉल फर्म होती हैं जो कि मार्केट को, एक अकेली फर्म मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकती। मोनोपोलिस कंपटीशन में भी स्मॉल फर्म होती हैं, लेकिन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव स्मॉल डिग्री ऑफ द मार्केट कंट्रोल। उन सब में आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और बहुत कम एक फर्म के पास कंट्रोल होता है। ओलिगोपोली में लार्ज साइज इन फर्म, क्योंकि वो डोमिनेंट होती हैं, डोमिनेशन कंडीशन पर होती हैं, मतलब कुछ ही फर्म आपस में मिलकर पूरी मार्केट का कंट्रोल अपने हाथ में ले रखती है, इसलिए बोल सकते हैं कि ये लार्ज होती हैं। इनके पास जो कैपिटल होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है। मोनोपोली तो लार्ज होती है क्योंकि उसका खुद का प्रोड्यूसर के पास खुद की कैपिटल, खुद का ह्यूमन बींग्स, खुद की मशीनरी, सारा कुछ, वो स्पेशलाइज प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए उनको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत होती है। वो साइज में लार्ज होती हैं ऑब्वियसली। उसके बाद है पॉसिबल कंज्यूमर डिमांड। ओके, प्राइस इन अनरिलेटेड द क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड। कह रहा है कि जो PCD पॉसिबल कंज्यूमर डिमांड कैसी होती है? प्राइस अनरिलेटेड टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस डिवाइड बाई सोल्ड। उसके बाद फर्म हैव, इसमें क्या होता है? फर्म हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द प्राइस
सम वॉट कॉम्पिटिटिव गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट। अच्छा जी, आप जो कंज्यूमर का डिमांड होता है वो चेंज हो सकता है पर मोनोपोलिस कंपटीशन में हो सकता है। जैसे कि आप लक्स खरीद रहे थे, उसका प्राइस चेंज हो गया तो आप डव खरीद सकते हो। अगर डव का चेंज हो गया तो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। उसके बाद है इसमें नो प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन इसमें होता ही नहीं ओलिगोपोली में। कंज्यूमर कंज्यूमर डिटरमाइन करता है हाउ मच टू बाय और फर्म सक्सीड, मतलब कितना उसको परचेज करना है कंज्यूमर खुद डिसाइड करता है। डिमांड इसमें क्या होती है, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट एज द फर्म इंक्रीज देयर आउटपुट। इसमें क्या होती है, डिमांड कांस्टेंट नहीं होती है। उसके बाद प्रॉफिट मेकिंग पॉसिबिलिटी। हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन में जब MR/MC के बराबर होता है और जो हमारा मार्जिनल प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, TR माइनस TC, तो इसमें प्रॉफिट कैसे निकलता है, TR मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट जो निकल कर आया, और इसमें जब हमारा MC और MR के बराबर होएगा। उसके बाद मोनोपोलिस कंपटीशन में MR=MC एंड मेक नो इकोनॉमिक प्रॉफिट। कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें कार्टेल बना लेते हैं, कॉल्यूजन बना लेती हैं ओलिगोपोली में, मतलब 2-3 फर्म मिलकर मिल जाती हैं जो कि अपनी मार्केट में अपनी सत्ता जमा सके इसलिए। उसके बाद है मोनोपोली, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। प्राइस द फर्म विल चार्ज ऑफ द प्रोडक्ट, जितना वो चाहे इतना प्राइस चार्ज कर सकती है। लेकिन एक मोनोपोली से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था UGC में कि जो मोनोपोली फर्म होती है वो किसके मतलब प्राइस ज़्यादा रखने पर प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान देती है या फिर डिमांड पर ज़्यादा ध्यान देती है। ऐसा नहीं होता कि वो को केवल ज़्यादा प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट चार्ज करती हैं। मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस जितना वो रख सके उतना रख सकती हैं। गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है परफेक्ट कंपटीशन में। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंटर कैन बी ब्लॉक बाय द गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस। एंट्री को ब्लॉक कर सकती है गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट चाहे तो एंटर करोगे, नहीं करोगे नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है ओलिगोपोली में, इसमें कॉल्यूजन्स आर इलीगल इन मोस्ट कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ में आप कॉल्यूड नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। उसके बाद इसमें मोनोपोली में गवर्नमेंट इंटरवेंशन बाय द टैक्स, सेलिंग, प्राइस सेटिंग, नेशनलाइजेशन, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। क्रिटिसिज्म आइडल नो सीन इन द रियलिटी। परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में आपको नहीं दिखेगा। ओके, रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन दिखता नहीं है। और मोनोपोली कंपटीशन में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। जैसे कि आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे सॉप, आपने लक्स बनाया, किसी ने डव बनाया, किसी ने कोई और शॉप बनाया, किसी ने कोई और शॉप, तो क्या होगा, आपको मार्केट में रहने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट को शो करना है कस्टमर्स के सामने, देखिए मेरा प्रोडक्ट इस तरह से बेस्ट है। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है इसमें। उसके बाद ओलिगोपोली, एग्रीमेंट मेड बिटवीन फ्यू फर्म्स दैट डिवाइड द मार्केट अप एंड एग्री ऑन द कोटा और फिक्स प्राइस। ओके, ये कहता है कि जब आप 2 फर्म मिलकर एग्रीमेंट करती हैं मार्केट पर सत्ता जमाने के लिए, तो क्या होता है, वो कोटा डिसाइड कर लेती हैं कि इतने एरिया में मेरी मार्केट, उतने एरिया में तेरी मार्केट, प्राइस फिक्स होता है कि इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ। उसके बाद मोनोपोली तो खुद राजा होती है द फर्म की मार्केट की। ये कहता है कि बीइंग एबल टू मेक इकोनॉमिक प्रॉफिट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये जो मोनोपोली वाले होते हैं वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन में प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं। यूजिंग द पावर ऑफ इंक्रीज द प्राइस, उनके पास पावर होती है कि वो प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। इनसफिशेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड मतलब ये कहता है कि वो अपना पूरा जो एफिशिएंसी होती है ना उसका फुल यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का हायर प्राइस चेंज करते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग ए लोअर आउटपुट, वो कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं
तभी तो उनका प्राइस ज़्यादा आता है। अगर वो पूरी मशीनरी, पूरे मैन पावर को यूज़ कर रहे होते तो उनका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम प्राइस में होते, कम प्राइस चार्ज करते। लेकिन वो अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है, अपना जो रिसोर्स है, उनका फुली यूटिलाइज नहीं करते हैं, इसीलिए उनका जो प्राइस हाई होता है और वो क्या करते हैं, ज़्यादा हायर प्राइस चार्ज करते हैं, सॉरी। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मोटा मोटा सा देख लीजिए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कम बायर्स होते हैं, ठीक है, ये प्राइस टेकर होती है, नॉट अ प्राइस मेकर। ओके, इसमें सेम होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, एंट्री आप फ्रीली एग्जिट कर सकते हैं, प्राइस जो होती हैं वो टेकर होती हैं, नॉलेज ऑफ लेवल सबके पास होती है, सेलिंग कॉस्ट नो सेलिंग कॉस्ट, मतलब आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना होता है। उसके बाद मोनोपोली, मोनोपोली सिंगल फर्म होती है जो कि पूरी जो हमारा फर्म होता है, पूरी जो हमारी मार्केट होती है उस पर अपनी सत्ता जमाई होती है और इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आप ट्रेन की जगह कोई दूसरी ट्रेन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब है कि आपने जो भी से एरोप्लेन है, एरोप्लेन की जगह आप एरोप्लेन ही यूज़ करोगे ना, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एक की जगह दूसरी जगह यूज़, एक की जगह दूसरी चीज़ यूज़ हम नहीं कर सकते। उसके बाद है इसमें एंट्री के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है, आप इजीली एंटर नहीं हो सकते इन द मार्केट। उसके बाद ये प्राइस मेकर होती है, नॉट अ टेकर, ये खुद अपना प्राइस डिसाइड करती है। उसके बाद नॉलेज जो होती है, परफेक्ट नॉलेज किसी के पास नहीं होती, सेलिंग कॉस्ट इसमें इनकर्ड होती हैं। मोनोपोलिस कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ओके, उसके बाद ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करता है, एक दूसरे का प्रोडक्ट दूसरे से अलग होता है, कलर से, ब्रांड के हिसाब से। उसके बाद इसमें हम फ्रीली एंटर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है ओनली इन लॉन्ग रन। फर्म हैज़ पार्शली कंट्रोल ओवर द प्राइस, इसमें जो मोनोपोलिस कंपटीशन होता है उसमें फर्म का अपने प्राइस पर थोड़ा कंट्रोल होता है, ज़्यादा नहीं। ओके, उसके बाद है नॉलेज ऑफ परफेक्ट नॉलेज, बायर एंड सेलर्स डजंट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट आर डिफ्रेंशिएट इन द मार्केट। उसके बाद है सेलिंग कॉस्ट, हैविंग द सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड, ऑब्वियसली अगर आप डिफ्रेंशिएशन है प्रोडक्ट में, तो आप किसी, जैसे कोई प्रोडक्ट है आपका, दूसरे बंदे से आप अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको वो दिखाना होगा कि मेरा प्रोडक्ट इस तरह डिफरेंट है, तभी तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा। इसलिए आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। थैंक यू सो मच for the mini series. Do like, share and subscribe my channel. I hope you understand. Thank you so much.